Okay. Now my voice is clear to everyone. My voice is clear to everyone. बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। क्लियर है? कोई यस सर। इको तो नहीं हो रहा या ब्रेक तो नहीं हो रही वॉइस? है राजे? नो सर, क्लियर है सर। नहीं, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, चलो। आर्यन की आवाज बिल्कुल नहीं आई है मुझे। चलो सेजिटल सेक्शन में देखते हैं। सेक्शन में हमारे पास टेस्टिस का हमने डायग्राम बना रहे थे, है ना? आई थिंक सो वी आर डूइंग द डायग्राम ऑफ द टेस्टिस। पहले द साइज ऑफ द लिखिए डायमेंशन ऑफ सर। द हेडिंग सर, हेडिंग ये डिजिटल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। यार कौन कहाँ चला गया? आर्यन आप कुछ बोलोगे बेटे? हेलो। हाँ आर्यन, कैमरा ऑन करो। कैमरा नहीं ऑन होगा इसमें। हो जाएगा सर, देखते हैं। एचडी क्वालिटी के लिए तो लिया है ये मैंने सेक्शन, नहीं तो नीट्स पे तो चल ही रहा था। रिकॉर्डिंग भी होएगी, आपकी फोटो भी आएगी। ये आपको पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तरुण अब गायब हो गया। चलो सर मैं तो यही हूँ सर। वीडियो ऑफ हो गई ना, करें शुरू? यस सर। चलिए, द डायमेंशन ऑफ द testis in adult male is having length is oval shape, तो लंबाई थोड़ी बड़ी होगी, चौड़ाई थोड़ी कम होगी। लेंथ 4 to 5 centimeter and breadth 2 to 3 centimeter। ठीक है, लेट चेक डायमेंशन एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter, राइट? ध्यान रखना है ये आपने। 2 ऐसे वाला डाल देते हैं, 4 to 5, राइट? सो डेटा आपने ध्यान रखना है, और ब्रेड्थ की बजाय यहाँ विड्थ ही लिख लेते हैं, चौड़ाई विड्थ। ओके, सेजिटल सेक्शन कल बना लिया था आपने, आज बनाना शुरू करते हैं। नीचे इधर दिखाना सर, लिखना है। बस आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना भाई। आज ये ना सोचो, कल तो चलो ठीक है मान गए थे, पहला दिन था ना। करें आगे? देखिए, यस सर। डन सर। बनाते जाओ साथ साथ। इट्स एन ओवल शेप स्ट्रक्चर। हमने थोड़ा सा इसको टिल्टेड किया है। द रीजन इज, टेस्टिस जो है
छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है, लोब्यूल्स में, बाय द हेल्प ऑफ द सेप्टम, सेप्टम की हेल्प से। दीज आर डिवाइडेड इनटू सेप्टम्स और लोब्यूल्स, ठीक है। एंड ईच lobule is having 1 to 3, 1 से 3 तक seminiferous tubules होती हैं। These are seminiferous tubules which are present in the lobule। lobule के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? seminiferous tubules दिखाई दे रही हैं। एक हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, राइट। These seminiferous tubules then open into the reti testis. This is the reti testis, okay। ये रेटी टेस्टिस हो गया। right, and then reti testis then finally opens into the vasa efferentia। ये सारा कलेक्ट करके सीमेन स्पर्म को इकट्ठा करके that opens into a vasa efferentia। this is the highly convoluted tubule of vasa efferentia। राइट, पहले ऊपर जाती है, फिर एक लूप नीचे आता है वाजा फ्रेंचिया का, ओके, एंड देन मूव अप, राइट। सो ये सारा जो है आपका ओपन जो होगा दैट ओपन्स इनटू वाजा फ्रेंचिया, ओके। सो दिस इज दी, व्हाट इज दिस? दिस इज testis. टेस्टिस, राइट, सिंगल है। Yes, sir. देन दिस वन इज Ferrous tubules. फेरस, तो ना उसी के अंदर लिखना पड़ेगा हमें, बॉक्स के अंदर ही, फेरस tubules, seminiferous tubules। This is Septum. very good। This one is इसी से लेना पड़ेगा, lobule, जिसमें ferrous tubules present है। ठीक है, जिसमें seminiferous tubules present है। ये क्या है? Reti testis. Very good। Rete testis, this opens into a Vas efferentia. सर उसको वासा रेक्टा भी नहीं बोलते हम्म सर, वासा डिफरेंशिया को वासा रेक्टा। वाजा रेक्टा और वाजा फ्रेंचिया, चलो एक मिनट, वाजा डिफरेंशिया, ओके।
So this one is vas efferentia. Done. Yes, sir. पढ़ा था टॉपिक आपने? यस सर, थोड़ा बहुत। चलिए लिखिए, टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, वो हमने बता ही दिया था कल, 2 कवरिंग्स बताई थी, राइट? यस Each यस testis is about 250 compartments called testicular lobules. Lobules कहते हैं उन्हें, right? That are separated by the septum. Okay? That are separated by the septum. Okay? बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो हम उलझे रहेंगे, मैं बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ आपको। राइट डाउन। चलिए सारे दिख रहे हैं हम? चलिए राइट। फर्स्ट पॉइंट, इन सेजिटल सेक्शन में कैसे आई है हमारे को, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय, वो तो बता ही दिया हमने, इसको बस यस ईच सर। द टेस्टिस हैज अबाउट, एक टेस्टिस है, हैज अबाउट 250 compartments, 250 compartments called testicular lobules, testicular lobules, right? Each lobule, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कि lobule क्या चीज है। Each lobule is formed by the help of septum. septum ने उस lobule को क्रिएट किया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, राइट? नाउ ईच lobule, हर lobule में कितनी seminiferous tubule है? Each lobule contains 3 highly 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. tubules, राइट? ये ट्यूब्स येलो कलर की जो बनाई है seminiferous tubules है। That is the site for the formation of male gamete और sperms, ठीक है? यही वो साइट है जहां पे sperm formation होती है। Each seminiferous tubule is lined inside। अब पहले हम एक डायग्राम और देख लें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, देखो। तो पहले वो देख बना ले सर, मैं लिख लें। लिखा नहीं इतनी देर में? नहीं सर, अभी रह गया लास्ट। लिखो।
डन सर। दिख रहा है? देखिए, ये देखिए, अब ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है बेटे आपको। दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस सर। राइट। और ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये हमने एक ट्यूब बाहर निकाल ली और एक ट्यूब को अब हम करके बड़ा दिखा रहे हैं। ये दिखा, ये देखिए, यस सर। ये लाइनिंग दिख रही है। यस सर। दिस इज द, इसमें दो तरह के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। दो तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक इस तरह का और एक इस तरह का, राइट। ये जो है आपके पास ये वाले पर्पल कलर के सॉलिड सेल्स, ये वाले सेल्स हो गए मेल जर्म सेल्स। ये कौन से सेल्स है? मेल जर्म सेल्स, ओके, ठीक है। और ये वाले जो हो गए, दीज आर सर्टोली सेल्स। ये वाले सेल्स कौन से हो गए? सर्टोली। इसका एक सेक्शन जो है अब बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये Germs formation. तो ये वाले देखो, ये कौन से आ गए बेटे? ये रहे आपके पास, ओके, स्पर्म मदर सेल्स। दीज आर स्पर्म मदर सेल्स। अभी धीरे धीरे आएगा आपको समझ में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जैसे जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे ना, तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इसको आप समझिए मेल जर्म सेल, ठीक है। ये जो है स्पर्म को बनाएगा, सो दैट इज द, जैसे हम करते थे ना उसमें गेमीट मदर सेल, यस राइट, सर। स्पोर Yes, sir. मदर सेल, तो बस इसको आप मदर सेल का नाम दे सकते हो। वैसे हम इसको जर्म सेल्स कहते हैं, राइट। तो मेल जर्म सेल जो आपके स्पर्म मदर सेल कहलाते हैं, राइट। इसके अलावा इसके अंदर आपको सर्टोली सेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स, ओके, दीज आर सर्टोली सेल्स, ओके। Yes, sir. क्या हो गया उसको? लो जी, ये एक और टमटा पड़ गया। शुक्र है। देखिए, each seminiferous tubule is lined on its is inside, अंदर की तरफ से लाइंड होती है, inside by two types of cells। कौन कौन से? टू टाइप्स ऑफ, दोनों कहाँ चले? बदलाव जी, खाना पीने चला। मेल जर्म सेल वो तो चला ही गया छोड़ के, है ना। कौन सर? तरुण, मेल जर्म। Sir, voice नहीं आ रही है. एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल। एक मिनट रुको, मैं ना नेटवर्क चेंज करता हूँ। बस एक 30 सेकेंड्स दीजिए।
अब क्लियर हुआ? यस सर, आर्यन सर। ठीक है जी। ये यस सर, बाहर ही क्लियर है। निकल गया तरुण तरुण कुमार हमारा। चलो कोई नहीं। सो द मेल स्पर्म सेल अंडरगो meiotic आ गया। डिवीजन। तरुण बाबा कहाँ चले जाते हो? किसी का सर। मेल स्पर्म male germ cells undergo meiotic division। meiotic division में होगा, undergo meiotic division and finally forms the sperm। finally forms the sperm। हाँ जी बोलिए। अच्छा मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, मैं आपको ना या तो कॉल करके फिर बात कर लेंगे, ठीक है? ओके, हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो होते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड दी ड्यूल रोल करते हैं, प्रोवाइड दी न्यूट्रिशन। सर टू स्पर्म और द मेल जर्म सेल। न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स है ना उसकी डेवलपमेंट के लिए। स्पर्म जो है ना बनेगा स्पर्मेटोगोनिया से। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी आवर थर्ड टॉपिक। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फाइनली मूव ऑन टू द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देन oogenesis। ठीक है, स्पर्म की किस तरह फॉर्मेशन होती है और ओवम की किस तरह से फॉर्मेशन होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? सो इंटरस्टिशियल्स अब ये हो गया। एंड आल्सो ये क्या करते हैं, अलोंग विद दिस they are also going to produce the component that will help in the binding of the testosterone, ठीक है? and also produces androgen binding। इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेंशन नहीं है, ऐड कर लीजिए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर? सो एंड्रोजन को बाइंड करने का, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने का काम जो है ना, ये सर्टोली सेल एक केमिकल रिलीज करेंगे वो, ठीक है? आगे समझ में कहानी? यस यस सर। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखो, अंदर से खाली पड़ी हुई है, दैट इज होल एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड, होलो फ्रॉम इनसाइड ना। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन। व्हाट इज दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। 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 ल्यूमेन हमेशा खाली जगह को बोला जाता है, दिस इज ल्यूमेन, right? So lumen, it is the empty space present in the seminiferous tubule। so what is third point? अब एक empty space भी है जो कि हमने mention नहीं की, तो यहाँ पे हम mention करने पड़े हैं, लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ये आप पे mention नहीं है। the seminiferous tubule is having space in the center known as lumen। अब ये lumen किसके लिए है? that site is available for the mature sperm to move from tubule to vasa efferentia।
or epididymis. Right. Available for Now the the next is खाली जगह है ना, खाली जगह स्पर्म के चलने के लिए। अब स्पर्म जो यहाँ बन गया उसको बाहर तक भी तो जाना है, बाहर तक जाने का रास्ता भी तो चाहिए। तो वुल्यूमन इज अ खाली स्पेस जहाँ पे स्पर्म मूव करके बाहर निकलेगा। ओके सर, पाइप की तरह मींस डन। पाइप की तरह। हाँ बिल्कुल होलो पाइप है। आप ये देखो ना, मैंने अभी यहाँ साइडों में बनता रहेगा और बीच में बाहर जाता रहेगा, साइडों में बनता रहेगा और सेंटर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वाजा रेक्टा में आ जाएगा। ओके। वाजा फ्रेंचिया जो होती है हाईली कॉइल्ड होती है, एपिडिडाइमस कहते हैं, एपिडिडमिस और सिंपली एपिडिडमिस भी बोलते हैं, वाजा फ्रेंचिया और एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। डन सर। Okay, now this is all about Yes. the inner part. Now अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिस सेक्शन में लाई करता है, मैंने आपको बताया कि ये सारा सेक्शन में एक सॉलिड सेल्स मौजूद रहते हैं। दैट इज प्रेजेंट अ सॉलिड सेल, मतलब एक सॉलिड होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स। वो ऑक्युपाई कौन करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट, जो बीच में आपके टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि आपको मैंने इस डायग्राम में भी दिखाए थे। जैसे आपको यहाँ पे ये वाला देखिए दिखाया था ना, दिस इज फिल्ड विद अ components and this white color substance, जो white color का substance बीच में present है ना, that is called the interstitial cells, clear? और leading cells, और क्या कहते हैं? interstitial cells और leading cells। तो क्या लिखेंगे? seminiferous tubules are located या are surrounded कर लेते हैं, are surrounded by the spaces that contains small blood vessels, जो खाना पानी लेके आएंगे, वेस्ट लेके जाएंगे, and along with these blood vessels के साथ interstitial cells present होंगे। along with this they are also having the interstitial cells that are also known as leading cells। क्या कहते हैं? leading cells। okay, what is the functions of these Leydig cells? अब इस Leydig cells का क्या functions है? Leydig cells function synthesize and secrete सर आवाज क्लियर नहीं है। सर जब आप टाइप कर रहे हो ना, हार्मोन, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? सर जब आप टाइप कर रहे हो ना सर, तो आपकी वॉइस वो थोड़ी कम कर देता है माइक। टैप टैप की ज्यादा आती है आवाज। थोड़ा बहुत तो टैप टैप का आएगा। टेस्टिकुलर हार्मोन called androgens और टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? Leydig cells these hormones under the control of
पिट्यूटरी, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ नहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आप पिट्यूटरी से जो निकलता है तो उसको भी लिख दो पहले ही, एक और नहीं तो अलग लाइन बनानी पड़ेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा ये गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थोड़ा सा ना डिटेल बतानी पड़ेगी कि ये 11th में आपने करा होगा पर आपको याद नहीं होगा। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं GSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम क्या है, मतलब ये गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं जो पिट्यूटरी से निकलता है, रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे मैंने आपको और एक इंफॉर्मेशन ऐड कराई है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर हो गया? तो हमारे को अब यहाँ पे सर नीचे एक तो ये वाली चीज आपकी मेन हो गई। अभी रुको 1 मिनट, ठीक है। दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, produce site of sperm, then empty spaces, no lumen, that lumen is available to the epididymis or vasa efferentia, then surrounded by spaces that contain the small blood vessels, and these blood vessels also in addition to this having interstitial cells. These interstitial cells are called the leading cells, and leading cells का काम क्या है? The leading cells secretes the testicular hormone that is androgen or testosterone. Leading cells किसके कंट्रोल में होता है? That is under the control of gonadotropin stimulating hormone. This gonadotropin stimulating hormone is secreted by the hypothalamus anterior lobe of pituitary. Done? यस कोई चीज ना समझ आई हो तो बता दीजिए भाई। नो सर आगे समझ। हाँ, तो अब यहाँ वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसरी डक्ट्स। इसको डक्ट्स को पहले लेंगे हम, एक्सेसरी डक्ट्स, राइट, एंड ग्लैंड्स को बाद में लेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स, अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आ जाती है बेटे? ये वाला रीजन आ जाता है एपिडाइडेमस, जहाँ एफ्रेंशिया है, ये वाला रीजन आ जाता है। इसको मैं वाज़ा एफ्रेंशिया ही करके एपिडाइडेमस ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एपिडिdymis, okay. Now the male accessory ducts second is the ये 3 पता नहीं क्यों आ रहा है। चलो नेक्स्ट, द मेल एक्सेसरी सर हेडिंग एक्सेसरी डक्ट्स। 1 मिनट होल्ड करोगे, मैं दरवाजा ओके अभी तक the male accessory ducts that includes the epididymis, epididymis भी बोलते हैं इसको, and vas deferens,
वाज डिफरेंस। टेस्टिस होती हैं वो ओपन होती है वाज़ा फ्रेंचिया में। एक वाज़ा फ्रेंचिया भी होगी ना, इसको भी ना मैं एक मिनट रुको, इस तरह से लिखते हैं, पॉइंट्स बना लो। सबसे पहले आपका किस में खुलता था, रेटे टेस्टिस, देखा ना, याद है, दैट इज रेटे टेस्टिस, ये रहा रेटे टेस्टिस, राइट। एंड देन रेटे टेस्टिस फाइनली opens to वाज़ा फ्रेंचिया। क्लियर, वो डायग्राम यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। ये देखो बेटे, ये रेटे टेस्टिस, ये देखिए, दिख रहा है। दर्जे इधर देखो, डायग्राम फिगर में देखो, यस सर। ये देखो। So this is rete testis, okay. These opens to a fine tubes. These tubes, these are known as vasa efferentia, right? जो मैं वहां पे दिखा रहा था आपको कि vasa efferentia, vasa efferentia then finally open into a convoluted tubule that's first go down नीचे जाएगी and then loop up back, clear, वापस ऊपर आएगी, and then connecting with the tube that is vas deferens. So this convoluted tubule is epididymis, clear, and then it combines with the vas deferens. समझ आया बेटे? तो Yes, टोटल sir. कितनी ट्यूब्स हुई हमारे पास? 1 to 4. हाँ, ठीक है। सो दैट इज हैविंग द 4 डक्ट्स। क्या कहोगे? 4 डक्ट्स कहोगे, ओके। यस सर। सो राइट डाउन, इसको भी पॉइंट बना लो, रेटेड टेस्टेस और वो भी डालो। फर्स्ट इज ये बेटे, दरवाजा बंद करो। रेटेड टेस्टेस, सेकंड कौन सी है? वाजा एफरेंशिया, देन epididymis, and finally the vas deferens. Done? 1 minute. Okay. Done, sir. Yes sir, done. Now एक एक करके चलते हैं। फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में खुलती हैं? फर्स्ट पॉइंट, Related the testis. seminiferous tubules open into epiretate testis। इसको हम वाज़ा फ्रेंचिया लिख देते हैं बेटे। ध्यान से देखिए, थ्रू द रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से होते हुए इसमें जाएगी। डन? Yes sir. The vasa efferentia leaves the testis जो वाज़ा फ्रेंचिया है leaves the testis को छोड़ते हुए
ओपन इनटू, इसमें ओपन होंगी एपिडिडमिस जो उसकी बैक पे लोकेटेड होगी, ठीक है, पीछे वाले हिस्से में। ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से में। ओके, Yes, sir. the vasa differential is the testis and open into, बताइए, epididymis Yes, sir. located at the posterior surface of the testis, दोनों टेस्टिस के बैक साइड पे होगी। The epididymis then loops back. The epididymis then loops back and finally किसके साथ जुड़ जाएगा? Finally Was deep. joins Was with the vas recta. Vasa or simple vas recta. Vas that ascend to the abdomen and opens into the urethra. अब ये कहाँ से होकर जाती है? That ascend, ये देखते हैं, ये क्या होगा? ये उठी, ये जहाँ से जाएगी, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए ये यहाँ पे आके मिल जाएगी। Urethra. और यहाँ से उठी, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से गई और उसके नीचे से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से होते हुए फाइनली यूरेथ्रा के साथ फ्यूज हो जाएगी एंड दिस इज यूरेथ्रा। फिर दोनों कॉमन चलेंगे, क्लियर? इसके आगे जो है डक्ट कॉमन हो जाएगी, राइट? डन? Yes, sir. दिक्कत है तो बता दीजिए। चल डन। तो क्या लिखेंगे बताइए? Was deferens that ascend बताओ। Over the urinary bladder and connects with the. Very good. Ascend over the urinary bladder and ऊपर की तरफ है ये ओवर द एब्डोमेन। पहले तो ओवर द एब्डोमेन और वहां पे टर्न करिए ओवर द एब्डोमेन एंड लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? अब इस दौरान ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस रिसीव्स, लैग हो रहा है सर स्क्रीन रुक गई सर। अब चली? नो No, सर sir. सर वहीं रुक गई, यूरिनरी पे रुक गई। सभी की रुकी हुई है? Yes, sir. चली कि नहीं चली? No, sir. कटी होगी, यहाँ से तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर लैक हो गया यहाँ से। ग्लिच हो गया सर कोई। एक मिनट रिज्वाइन कर मैं स्क्रीन ऑफ। आया कुछ? यस सर चल गई। सर चल गई।
चल गई सर। यस सर। चलो, सो वाज डिफरेंट डक्ट रिसीव करेगी सर बेटे। वीरेंद्र है। ये आपके पास 3 लोकेशंस हैं बेटे। ज्वाइन कर रहा है वो। तरुण, वीरेंद्र तो है। यस सर। बेटे वाज डिफरेंस डक्ट्स रिसीव करेगा फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स, ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड से रिसीव करेगा डक्ट्स। और वो जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जिनसे वो रिसीव करेगा डक्ट्स, वो ग्लैंड्स कौन से हैं? सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल। दूसरा जो होता है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा जो होता है डक्टस पल्ब्यूरल, ठीक है। ठीक है, receives ducts from different glands ये देखिए कहाँ से रिसीव करा, ये देखो, ये यहां से चला, राइट, ये ऊपर से घूमा, यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल है जिसको इसने पहली बारी दिया, ठीक है। देन सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ पे आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। जब ये सेमिनल वेसिकल के से फ्यूज करी ना इसकी डक्ट आके, ये देखो ये वास डेफरेंट की डक्ट्स है, ये सेमिनल वेसिकल यहाँ साइड पे लगा हुआ है स्ट्रक्चर, ये 2 होंगे, ये साइड से उठने का, ये एक टाइप है। ये दूसरा डायग्राम भी दिखा देता, ये देखिए, ये देखिए, ओके। एक टेस्टिस बहुत ज्यादा ये यहाँ से भी उठा, यहाँ से भी उठा। हाँ जी, क्या हुआ? सब ठीक है, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है सर। अरे वो होएगा, नेटवर्क ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है शाम को, हाँ ये तो है, इस कारण है। ये देखिए, ये ऊपर गया बेटे, ये देखो यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रहा है। सेमिनल वेसिकल, 2 सेमिनल वेसिकल है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स आर देयर। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, यहाँ से और डिफरेंस हो करके ये ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आके दोनों यहाँ पे फ्यूज किए हैं। देखो दोनों वास डेफरेन आए और ये सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड की आगे ट्यूब डक्ट, दोनों की डक्ट आके यहाँ पे मिलेगी, राइट। और ये जहाँ पे मिलेगी उसके पीछे यहाँ क्या बन जाएगी, अब उसके बाद जो डक्ट बनेगी उस डक्ट का नाम है एजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट आ गई? एजैकुलेटरी डक्ट, ये देखिए। सो यहाँ से डिफरेंस के बाद ये बन गई इजैकुलेटरी, ये इजैकुलेटरी डक्ट आ गई। ये इजैकुलेटरी डक्ट आके आपके पास प्रोस्टेट के अंदर मिलेगी, प्रोस्टेट में। और प्रोस्टेट ग्लैंड सेंटर में लोकेटेड है। ये इजैकुलेटरी डक्ट आप ये यहाँ पे मिलती है, प्रोस्टेट डक्ट भी इसमें खिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सारा जो मटेरियल है वो भी इसमें ओपन होता है। एंड जो आपका सीमेन होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 2/3 सीमेन का कंट्रीब्यूशन, सीमेन में स्पर्म्स होते हैं सिर्फ 1% मान के चलिए, स्पर्म सिर्फ 1% होते हैं, 99% आपका न्यूट्रिएंट होता है, लिक्विड होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ओके। अब ये जो स्पर्म के अंदर सीमेन यानी कि लिक्विड प्लस स्पर्म दैट इज सीमेन, जो सीमेन है ना उसका 2/3 जो वॉल्यूम है दैट इज जनरेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल।
सेमिनल वेसिकल कितना वॉल्यूम जनरेट करता है सीमेन का? 2/3। मान लीजिए जिसकी वेस्कोटॉमी की जाती है, वेस्कोटॉमी का मतलब है नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है कि स्पर्म पास नहीं करता वो इंडिविजुअल, बट सीमेन उसके निकलते हैं। सीमेन से निकलेगा बट स्पर्म नहीं निकलेंगे। स्पर्म उसका कैसे किया जाता है? उसका यहाँ वास डिफरेंस को ना कट लगा दिया जाता है। वास डिफरेंस कट लगा के उसको सील कर दिया जाता है। सो दैट इज द performed at the level of the वास्कोटॉमी में। ओके डन, समझ आ रहा है बेटे? अब लास्ट वाला ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये लास्ट डक्ट खुलती है आपकी किसमें? दैट इज इन द, जो आपकी फाइनल डक्ट बन गई है यूरेथ्रल की ओपनिंग पाइप, जिसमें आपका कॉमन पाइप है, यूरिन भी चलता है और सीमेन भी मूव करेगा, राइट? एंड दिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो लिक्विड रिलीज होगा, दैट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेशन, दैट इज यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके समझ आ गया? कल हम डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तीनों की लोकेशन कहाँ होती है डक्ट के बारे में, एंड फाइनली वो डक्ट से लिक्विड जो सीमेन निकला वो फाइनली आके फ्यूज करके किस तरह से यूरिनरी यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा, राइट? ओके सर। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? सर बढ़िया था सर, ठीक था। कैसा लगा आपका? ठीक था, मजा नहीं आया? ऐसा ठीक था, बस थोड़ा सा नेटवर्क तो सही चल रहा था बहुत, लास्ट में थोड़ा सा। वीरेंद्र को ज्यादा दिक्कत आई या आर्यन को? सर कल सुबह क्लास हुई है शाम को? शाम को सही है। बताइए टाइमिंग्स बताइए सर। या एक एक करके पहले वीरेंद्र बोल रहे हैं तो स्टार्ट। ओके सर। सुबह का शाम का? शाम का ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर शाम का ठीक है सर, सुबह ना 3 घंटे में आंखें दुखने लग जाती हैं सर। ओके आर्यन, आपका क्या विचार है? जैसे शाम के रख लो, पर 4 से 5 रख लो सर बैच। 4 से 5, फिर 4 से 5 ना, मैं तो ना तुम्हारे को सुबह ही बताया पाया करूंगा कि अगर मेरी 4 से 5 क्लास नहीं है तो ही 4 से 5 हो पाएगी। चलो सर फिर यही रख लेते टाइमिंग, ये भी सही है सर। क्योंकि इस टाइम मेरी 7 बजे सारी क्लासेस खत्म हो जाती है, 7 बजे मेरी लास्ट क्लास होती है, तो फिर उसके बाद कभी 2 मिनट का गैप होता है, उसको साइन आउट करके मुझे साइन इन करना पड़ता है अपना टीम्स पे, उसमें मुझे 2-3 मिनट लगते हैं। बस सर फिर यही सही है। ठीक है, यस सर। चलो ऑनलाइन में। थैंक यू। ओके वेलकम, रिकॉर्डिंग, वेलकम, हैव अ नाइस डे।